हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो एलॉन मस्क के ऊपर होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क आज दुनिया का नंबर 1 रिच मैन तो हो गया है, पर उसकी सक्सेस स्टोरी क्या आप जानते हैं। इस वीडियो में आप वही जानने वाले हैं। एलॉन मस्क का डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1971 में हुआ था। आज तो ये 49 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज इनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, पैसे $1 बिलियन में, जो किसी को भी हैरान कर दे। हम थोड़ा आगे चलते हैं एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क आज उन्हें पागल कहा जाता था, पर उनकी सोच इतनी ज़्यादा ही डिफरेंट थी हम लोगों से और बाकी लोगों से, इसलिए तो वो सक्सेस हो पाए। उन्होंने ये सोचा था कि क्या हम स्पेस में रॉकेट भेज सकते हैं और वो रॉकेट वापस रीलॉन्च करने के लिए यूजेबल हो, यूज़ करने लायक हो। ऐसा किसी ने नहीं किया था, लेकिन एलॉन मस्क ने ऐसा करके दिखाया। उससे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल लगा, हर चीज़ में स्ट्रगल तो लगता ही है, पर एलॉन मस्क ने ऐसा ट्राई किया 1 बार, 2nd बार, 3rd बार, लास्ट टाइम में उसका रॉकेट लॉन्च हुआ। और ऐसा करने में वो सिर्फ 4th रैंक पे आते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो 3 है वो कंट्री है। इससे पहले नासा ने किया था, चाइनीज स्पेस एजेंसी ने किया और रशिया स्पेस एजेंसी ने, ये तीनों ने किया था। जो रॉकेट लॉन्च करो और फिर रीलॉन्च करो, यूजेबल होना चाहिए रॉकेट, पर प्राइवेट किसी ने नहीं किया था। ये हिस्ट्री रच दी एलॉन मस्क ने खुद से करके। एलॉन मस्क का असली सफ़र तो तब भी स्टार्ट हो गया था जब वो 10 साल के थे। वो पढ़ने में इतना ज़्यादा ही जीनियस थे कि लोग उसे सोचते थे ये किस लेवल का सोचता है, बहुत ही डिफरेंट लेवल का। जब वो 10 साल का था तो आज की एज में जो 10 इयर्स के बच्चे रहते हैं वो गेम खेलते हैं, पर उन्होंने गेम बनाया था एट द एज 10 इयर्स, जब वो 10 साल के थे। तब से उनका करियर स्टार्ट हो गया था। जब वो 1995, यानी कि आप कैलकुलेशन कर दो तो ओवरऑल 30 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, तो वो 30 साल के बाद, मतलब समझ लो आप, तो पेपाल इस्टेब्लिश किया। उससे पहले जिप कंपनी को भी फाउंड किया था उन्होंने, लेकिन जिप 2 और पेपाल का कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद तो पेपाल इस्टेब्लिश किया। अब पेपाल के को फाउंडर थे एलॉन मस्क। उन्होंने लाइफ में तो पीछे देखा ही नहीं, सिर्फ फ्यूचरिस्टिक माइंड लेकर चलते रहे। जब स्पेसएक्स की सक्सेस हो गई आफ्टर 3rd लॉन्च, तो पूरी दुनिया हैरान हो गई कि प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट मैन खुद से पढ़ाई करके, ना कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्री है उनके पास, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। फिर एलॉन मस्क को नासा से ऑफर आया $3 बिलियन का। ये $3 बिलियन बहुत ज़्यादा हो गए, तभी वो बिलियनरीज हो चुके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब एलॉन मस्क ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था, लास्ट रॉकेट, अगर वो फेल हो जाता तो आज हमें एलॉन मस्क नहीं दिखता। पर उनमें खुद में जज्बा था, उन्हें खुद में भरोसा था कि मैं सक्सेस शायद हो जाऊंगा। सोचो आप। और जब लास्ट रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, उनका जितना भी पैसा तो था, और ऊपर से उन्होंने जितने उनके घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ बेच दिया और रेंट में रहने लगे, गरीबी में रहने लगे, और सोचे कि मुझे रॉकेट लॉन्च करना ही है। उनका ये ड्रीम था और वो ड्रीम सक्सेस तो हो गया। कहते हैं ना, सक्सेस के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत तो एलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा ही करी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि रिस्क नहीं है तो फिर क्या है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया
फिर से रिस्क लिया 6.3 मिलियन डॉलर का, यानी कि 60 लाख डॉलर का रिस्क लिया। टेस्ला मोटर पे इन्वेस्ट किया। टेस्ला मोटर पहले उनकी कंपनी तो नहीं थी, किसी और की कंपनी थी, लेकिन जब से टेस्ला मोटर उन्होंने खुद से ओन किया, तब से टेस्ला की तो लक बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो गया। टेस्ला इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि आज सब लोग जानते हैं कि टेस्ला किस लिए है। उसकी का सिंबल कार्स में जो आते हैं। आज टेस्ला ट्रक बनाता है बहुत ज़्यादा, और एक कार उनकी 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में बिकती है टेस्ला मोटर की। एलॉन मस्क आज दुनिया के नंबर 1 इंसान किस लिए बने हैं? इनका आंसर आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में एलॉन मस्क की टेस्ला की कंपनी 4.8% का ग्रोथ रेट, जो बहुत ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग वेबसाइट ने भी ये कहा है। ये इतना ज़्यादा है कि एलॉन मस्क आज नंबर 1 पे है। टोटल उनकी संपत्ति $188 बिलियन प्लस में हो चुकी है अभी तक, और आने वाले वक्त में 1-2 घंटे बाद आप बाद में वीडियोस देखोगे तो कुछ ज़्यादा होंगे। अभी तो नंबर 1 पे है। आज जान लेते हैं एलॉन मस्क का फ्यूचरिस्टिक प्लान। एलॉन मस्क का ये प्लान है कि जैसे हम पिकनिक बनाने जाते हैं ना, एडवेंचर, वैसे हम स्पेस में एडवेंचर बनाने जाएं। सस्ता रॉकेट बना के हम स्पेस घूमें। ये एलॉन मस्क का प्लान है। एलॉन मस्क का प्लान ये भी है कि हमें रोबोट साइबॉक्स बना दिया जाए, हमें मेमोरी चिप लगाया जाए। एलॉन मस्क का ये भी प्लान है। और एलॉन मस्क का ये भी प्लान है कि प्लान ये है कि रोबोट्स बनाया जाए जो वॉर में मदद करे सोल्जर्स की। ऐसे प्लान्स है एलॉन मस्क के कि आप गंभीर में पड़ जाओगे। मैं नीचे वेबसाइट दे दूंगा, फुल बायोग्राफी आप पढ़ लेना। इंग्लिश में नहीं दे दूंगा, और हिंदी में भी मिला तो वो भी दे दूंगा। आज हम जान ही लेते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन है। एलॉन मस्क फर्स्ट है, जेफ बेजोस सेकेंड, और थर्ड पे बिल गेट्स। इन तीनों की संपत्ति में कितना फ़र्क है आप ये जान लो। एलॉन मस्क की कुल संपत्ति $188 बिलियन है। सेकेंड पे आता है जेफ बेजोस, जो अमेज़ॉन के ओनर है। ये अमेज़ॉन के ओनर $184 बिलियन इनकी पूरी कुल की संपत्ति है। और नंबर 3 पे आते हैं बिल गेट्स, जो बहुत ज़्यादा ही दान देते हैं, चैरिटी फंड करते हैं। इनकी कुल संपत्ति $132 बिलियन है। ये तीनों कंपैरिजन है। वैसे तो टॉप 10 वीडियोस भी मैंने बनाया था, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लोग ऐसे ही नहीं कहते कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। ऐसा ही कुछ एलॉन मस्क ने किया था कि उन्होंने सोचा था कि चलना तो ज़रूरी होगा, आगे बढ़ना है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहना और देखने के लिए चलो बाय। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन में आई जाएगी। चलो बाय।